अभी स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि कितने तरह का इक्वेशन होता है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो इक्वेशन बहुत टाइप का होता है, उसमें सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं सबसे पहला बोल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और 2 पॉइंट से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। मतलब एक पॉइंट ये कुछ भी ए गिवन है, दूसरा पॉइंट अगर बी गिवन, ये है x1 y1 और यहाँ पे है x2 और y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो हम लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हम लोगों को निकालना है तो उसका स्लोप पता होना चाहिए और वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप हम लोग सीख चुके थे कि अगर 2 पॉइंट है तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसका अगर इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालें, तो पॉइंट हम लोग a भी ले सकते हैं, x1 y1 भी ले सकते हैं और स्लोप तो पता है m है। तो अगर ये पॉइंट लें और ये स्लोप लें तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब एक बात याद रखना है, m तो हम लोग को पता है कि ये वाला वैल्यू है, x क्या है, x कुछ नहीं है, x वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो x और y वहां पे तो रहता है, ये वही x और वही y, और ये x1 और y1 क्या है, ये पॉइंट है जो कि गिवन होगा। तो कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है कि a पॉइंट से तो आप सॉल्व करके बता दिए, b पॉइंट से क्या होगा, तो तुम b पॉइंट भी यूज कर सकते हो, x2 y2 और यहाँ पे स्लोप m ही है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2। पर यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, वो क्या हुआ कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और दोनों सेम ही स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी एक ही होना चाहिए, तो दो अलग कैसे आ गया। तो यहाँ पे भले ये देख के लग रहा है कि ये दो अलग अलग इक्वेशन है, पर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि दोनों एक ही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये बात हम लोग को पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसा लें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो पहला पॉइंट है मेरा 2,2 ले लेते हैं एंड सेकंड पॉइंट ले लेते हैं 1,1। जान के सिंपल पॉइंट लिए हैं कि ज्यादा कैलकुलेशन ना हो मेरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ये वाला पॉइंट है मेरा 2,2 और यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा 1,1। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका स्लोप निकालेंगे हम लोग। तो स्लोप क्या आएगा, तुम किसी को भी माइनस कर सकते हो, ये वाला y माइनस ये y भी कर सकते हो, या तो ये y माइनस ये y भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 और फिर इधर से 1 माइनस 2, मतलब कितना आ गया 1, स्लोप 1 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं जब a पॉइंट पता हो, कौन सा पॉइंट 2,2। ठीक है, एंड स्लोप क्या हो 1। अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 y माइनस y1 और y1 क्या है 2 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होगा। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, तो y किसके बराबर आ गया, x, ऐसा आ गया। अब अगर यही काम हम लोग करें सेकंड, ठीक है, ये पॉइंट और स्लोप ले ले तो देखो क्या आएगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि फिर से स्लोप तो 1 ही है, लेकिन अब की बार पॉइंट कौन है, b है 1,1। अगर पॉइंट 1,1 है तो अब की बार इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 1 x माइनस 1, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, y किसके बराबर आ गया, x। तो हम लोग को यही बात पता चला कि पॉइंट चाहे तुम a लो या पॉइंट तुम b लो, बाद में दोनों क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो यही है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट फॉर्म होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगर एंगल दिया हुआ रहेगा तो कि कोई एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो सिंपल सा बात है, और किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है तो वो भी तो बहुत सिंपल है। अगर एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं उसका। ठीक है, मान लो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक लाइन है जो कि यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक पॉइंट ए से पास कर रहा है जो कि है 1,1, तो कैसे करेंगे? तो फिर से वही बात है कि किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, उसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल ये जा रहा होता है इसी को तो थीटा बोलते हैं, और एम क्या हो जाता है, tan थीटा, मतलब tan 30, और tan 30 क्या होता है, 1/√3, यही हो गया। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, तो y1 के प्लेस में क्या है 1, फिर यहाँ पे m, ये रहा m, और x माइनस x1, थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, √3 इधर ले आओ, तो √3y माइनस √3 इक्वल टू x माइनस 1, सबको राइट साइड में ले जाओ, तो x माइनस √3y, ठीक है, प्लस √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0, ऐसा इक्वेशन हो गया। तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। जो सेकंड टाइप है ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है क्या कि एक स्लोप भी रहेगा और उसका एक इंटरसेप्ट भी दिया हुआ रहेगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है या किसी भी चीज को कहां पे कट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो ऐसा होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे सारी चीज का अपना अपना मीनिंग है। तो ये जो m है ना यहाँ पे, ये बताता है स्लोप को, ठीक है, और ये जो c है ना मेरा, ये बताता है y इंटरसेप्ट को, ये बताता है y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट को। तो अगर ऐसा बात है तो हम लोग देखते हैं कि इसका थोड़ा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है या तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसका, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफ के बारे में इसका बात करें तो देखो, पहला अगर हम तुम लोग को क्वेश्चन ऐसे दे दें कि y इक्वल टू, या छोड़ो, देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये स्लोप और इंटरसेप्ट होता क्या है, ठीक है, और हम लोग को कैसे पता चलेगा कि स्लोप और इंटरसेप्ट को देख के हम लोग लाइन को कैसे जज कर पाएंगे कि कौन कैसा लाइन है। तो ये जनरल वे में अगर हम लोग बोले तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लेते हैं हम लोग कि वो ऐसा लाइन है, ठीक है, ऐसा मान लिए। तो अगर ये लाइन है तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया, इसको इस पे कट किया, तो ये जो लेंथ है ये क्या है, यही सी है, और अगर ये वाला एंगल थीटा बना रहा है, थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा। इतना तो कॉमन सेंस का बात है। अब इसको देखते हुए हम लोग बहुत सारा नोट लिखने वाले हैं, ठीक है, वो नोट से पता चलेगा कि कब कैसा सिचुएशन में m और c क्या होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है, हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को पता है कि m क्या है, स्लोप, तो सबसे पहले m के बारे में बात करते हैं। m है मेरा स्लोप, ठीक, और स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा बना किससे, sin थीटा से और cos थीटा से, इसी से बना। अब तुम एक चीज और देखो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अगर तुम देखो तो देखो अभी कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री, धीरे 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 कितना बनाएगा, 90 डिग्री, फिर कितना बनाया, 180 डिग्री, और जैसे इसे थोड़ा सा और आगे ले गए तो ये तो वही रिपीट होने लगा, वही लाइन। मतलब अगर 0 डिग्री में है तो भी वो वही लाइन है, 180 में आ गया तो भी वो वही लाइन है। तो हम पहले बता चुके थे कि ये जो थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेके और पाई को छोड़ के, इसका मतलब है 0 से 180 डिग्री तक। तो अगर 0 से 180 डिग्री लाई कर रहा है तो इसको क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि यहां से 0 डिग्री से कहां तक, कहां नहीं जाता है, 180 तक। तो तुम देखो साइन थीटा जो होता है वो यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो साइन को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साइन दोनों में क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग कॉस को देखें तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। तो हम लोग को पता चला एक बार कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, और इसके नेगेटिव होने के कारण ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट है क्या, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और ये क्या है, 0 डिग्री। तो कोई भी चीज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है मतलब वो एक्यूट एंगल है, और 90 से 180 जा रहा है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जब भी कोई लाइन
एक्यूट एंगल बना रहा होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और जब भी कोई लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। किसके कारण, कॉस के कारण। तो हम लोग उसको नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करके क्या लिखेंगे कि सबसे पहला नोट, m क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। इफ थीटा इज एक्यूट, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का क्या मतलब है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ तो। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि m क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलो m के बारे में सारा बात पता चला। अब c के बारे में जानते हैं कि c क्या है। तो c तो इंटरसेप्ट है, तो ये तो ओरिजिन होता है। और सबको पता है कि ओरिजिन के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर o से नीचे जाएंगे तो y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। तो कोई भी लाइन अगर o के ऊपर में कट करता है तो वो पॉजिटिव कट करता है, o के नीचे में कट करता है तो वो निगेटिव कट करता है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि c जो है वो पॉजिटिव होगा कब, इफ लाइन कट्स y एक्सिस above origin, above origin, ठीक है। और लास्ट पॉइंट फोर्थ क्या लिख सकते हैं, c लेस देन 0 इफ लाइन कट्स y एक्सिस बिलो ऑरिजिन, बिलो ऑरिजिन। तो हम लोगों को ये 4 पॉइंट से अब इसके बारे में सारा बात पता चल गया कि कैसे हम लोग इसको प्लॉट कर पाएंगे ग्राफ में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं 3-4 और देखते हैं ऐसे प्लॉट करके। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे लें कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। तब तक हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिर लेते हैं, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, ठीक। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड हम लोग, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, ठीक। तो अगर ये 3 क्वेश्चन को हम लोगों को प्लॉट करना है तो सबसे पहले m और c के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको इससे कंपेयर करो, m क्या है तुम्हारा 2 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब थीटा क्या है मेरा, एक्यूट। एक्यूट का मतलब है 90 डिग्री से कम। c के बारे में देखो, c पॉजिटिव है, तो c है 3 जो कि है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो कहाँ लाई करेगा, अबव ओरिजिन या बिलो ओरिजिन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अबव ओरिजिन, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसको प्लॉट करते हैं, ये y एक्सिस है और यहाँ कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। अब एक बात सोच के देखो, एंगल जो है वो एक्यूट है, तो एंगल को देखने के पहले c को देखो। c बोल रहा है कि ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, तो ओरिजिन के ऊपर 2 लाइन कट कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो ये तो पता चल गया, c से मेरा ये पता चल गया कि लाइन ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा, ये बात तो कंफर्म है। c से हम लोग को पता चला कि लाइन ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा। अब डिसाइड कौन करेगा, स्लोप। तो स्लोप 2 है जो कि पॉजिटिव है, तो तुम खुद सोचो ये वाला एंगल 90 से कम है या ज्यादा है। तो 90 है कहाँ, 90 देखो यहीं पे तो 90 आ गया, तो ये तो 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूज, तो ये तो नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा। और ये वाला एंगल देखो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री कौन है, ये है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये वाला लाइन होगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x और ये y, और ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, रफली ऐसा जाएगा, ठीक है। जिसमें y इंटरसेप्ट कितना होगा, यहाँ पे कितना है, 3 है, और स्लोप कितना होगा, 2 होगा। अगर y इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट के बारे में अगर बात करें, पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे m क्या है मेरा, -2 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्यूट। नेगेटिव का मतलब एक्यूट नहीं, नेगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज। c क्या है वहां पे, c है 3 जो कि है पॉजिटिव, तो एबव या बिलो, एबव। अब जैसे एबव हुआ तो एक रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लो, y और ये x, एबव ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब m को देखो, m बोल रहा है ऑब्ट्यूज, तो ये वाला एंगल क्या है, 90 से छोटा, और ये वाला एंगल क्या है, 90 से बड़ा। तो कौन सा लाइन होगा, ये वाला। तो अब अच्छे से ड्रॉ कर लो इसको, यहाँ y है, यहाँ x है, और लाइन कैसा होगा, ऐसा।
और अगर लाइन ऐसा हुआ तो ये कहाँ पे कट कर रहा होगा, 0,3 पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे m क्या है, m है नेगेटिव, नेगेटिव, और c क्या है, c भी है नेगेटिव, m भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करो x और y का। c नेगेटिव मतलब नीचे ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है। m भी नेगेटिव मतलब कौन सा एंगल चाहिए, ऑब्ट्यूज। इसको देखो, इसको यहाँ पे ये तो एक्यूट है क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, छोटा, और ये वाला क्या है, ये वाला एक्यूट है क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, बड़ा। तो कौन सा आंसर होगा, ये y है, ये x है, तो आंसर होगा ये वाला लाइन, ठीक है। और ये कहाँ कट कर रहा होगा, तो ये कट कर रहा होगा 0,-3 पे। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन क्या है और इस लोग को हम लोग प्लॉट इन लोग को कैसे करते हैं। एक और चीज में लास्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें अब एक ये चीज देखते हैं कि मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया 2x + 3y = 10, अगर ऐसा दिया, बोला कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो और बताओ कि कैसा ग्राफ आएगा और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखो, जब ये ऐसा बोल देना क्वेश्चन करने के लिए, स्कूल के एग्जाम में ऐसा पूछता है, तो इसको देखो, यहाँ पे LHS में कौन है, y, तो यहाँ पे LHS में सिर्फ y को रखो, सिर्फ y, बाकी सबको RHS में ले जाओ, ठीक है। तो चलो पहले वही काम करते हैं, ये 3y को यहाँ रहने दिए, बाकी सबको उधर ले गए, तो कितना हुआ, -2x + 10। अब तुम देखो y के बगल में सिर्फ +1 है और यहाँ y के बगल में 3 है, तो 3 को उधर ले जाओ, तो y कितना आ गया, -2/3x + 10/3। अब ये आ गया तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे m क्या है, तो -2/3 जो कि क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे c क्या है, 10/3 जो कि क्या है, पॉजिटिव। अगर एक बार में इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ होगा, c पॉजिटिव मतलब ऊपर या तो ऐसे जाएगा या तो फिर ऐसे जाएगा, और m निगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज बनेगा, तो ऐसे तो ऑब्ट्यूज नहीं बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का फॉर्म पढ़ेंगे। हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तक तो पढ़ लिए, अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। ये सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।